क्या आप भी अपनी पारंपरिक खेती से परेशान हो चुके हैं, या आप भी चाहते हैं कि अपनी खेती को किस तरीके से बिजनेस मॉडल के रूप में बदला जा सके, या आप अपनी कृषि फार्म जो अपनी खेती करते आ रहे हैं उस खेती को किस तरीके से प्राकृतिक खेती के रूप में बदला जा सके। चलिए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभी गोस्वामी जिला अमरोहा से, और मैं आज आ रखा हूँ बड़गोती प्राकृतिक कृषि फार्म जो अपने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक या तहसील बिलारी में स्थित है। और हमारे साथ आज कृषि विभाग से श्री एडीओ साहब श्री मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो किस तरीके से आपने इस फार्म की शुरुआत की? ये काफ़ी पुरानी समय की बात है, 2016 की जी। तब हम यहाँ कृषि विभाग में मैंने ज्वाइनिंग की थी जी। तो मुझे किसानों से बहुत ज़्यादा लगाव है। जी जी। और मैं किसानों के हित में बस इतना चाहता हूँ कि वो अपनी कैसे लागत कम कर सके, क्योंकि अंधाधुंध केमिकल किसान यूज़ करते हैं। जी जी जी। उसमें लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो मैंने बड़गोती साहब से मिलकर फिर यहाँ पे प्राकृतिक खेती की शुरुआत करवाई। जी। जिसको करते हुए 8 साल 8.5 साल लगभग हो चुके हैं। जी। और यहाँ पे हमने लागत जो है बिल्कुल जीरो कर दी है। जी। जो भी हमारे उत्पाद हैं, जी। जो खेत में हम लगाते हैं, वो सब अपने फार्म पे तैयार करते हैं। जी। और उसी के साथ सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि बिलारी, मुरादाबाद या पश्चिम उत्तर प्रदेश ये पूरा गन्ने की बेल्ट है। जी बिल्कुल। तो गन्ने के साथ, क्योंकि गन्ना किसान उस पर ट्रेंच विधि से लगाते हैं जो 4 फीट की दूरी पे होता है। जी। तो बीच का जो स्पेस है वो खाली पड़ा रहता है। जी। अब हमने क्या किया था, उस खाली स्पेस को यूज़ करके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवाया था। जी। तो उसमें हमने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए गन्ने के बीच में रागी की फसल को बोया। जी। उसके बाद क्या हुआ, जब रागी और गन्ना दोनों एक दूसरे का प्रभाव छोड़ती है, तो रागी हमारी जितना भी उत्पादन होगा वो हमारी अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा, नवाचार है जी। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी प्राकृतिक कृषि फार्म मॉडल पर जैसा हम आ रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये गन्ना बो रखा है। गन्ने के बीच में हमने रागी की फसल ली हुई है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि गन्ने के साथ रागी, जिसका दूसरा नाम मंडुआ भी है, तो उसकी खेती हम सहफसली खेती कर रहे हैं। और गन्ने की जो वैरायटी है ये भी आप देख पा रहे हैं, 14201 वैरायटी है। इसके साथ आप रागी की फसल। तो अभी आपने ये जो रासायनिक खेती से आपने प्राकृतिक खेती में कैसे बदलाव किया आपने? बदलाव क्या, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान क्या करते हैं जी, लाला की दुकान पे गए, एक बैग यूरिया उठाया, खेत में डाल दिया जी। तो उस केमिकल के हमारी मिट्टी पे भी दुष्प्रभाव है जी। हमारे सूक्ष्म जीव सारे समय के साथ खत्म होते चले गए। आज आपको शायद ही किसी खेत में कोई केचुआ देखने को मिलेगा। पहले, अब से 20 साल पहले अगर हम बात करें जी, तो केचुआ हर खेतों में पाया जाता था जी। आज के समय में केमिकल अप्लाई करने की वजह से वो केचुए और सूक्ष्म सारे खत्म हो गए। तो अब उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी जो प्राकृतिक भूमि है, जो भगवान ने हमें प्रदत्त की है, उसको हम प्राकृतिक कंडीशन में कैसे रखें, क्योंकि केमिकल डाल डाल के हमने सब मिट्टी का नाश कर दिया। तो हमें जो प्राकृतिक चीजें हैं दी हुई, उनको प्राकृतिक तरीके से रखने के लिए कैसे केमिकल छोड़ना है, उसको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। तो अभी जैसा कि आप देख पाते हैं, आपने भी देखा होगा फील्ड में कि लोग जो रासायनिक खेती करते हैं उसमें यूरिया भी डालते हैं, पेस्टिसाइड भी डालते हैं, फंगिसाइड भी डालते हैं। तो आपने ये किस तरीके से संभव किया? संभव हमने इस तरह से किया, जैसे प्राकृतिक खेती की तरफ आने के लिए, केमिकल छोड़ने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, 4-5 साल का फेज होता है। उसमें हर साल आपको 25% अपनी लागत केमिकल की घटानी है जी। तो जब 4 साल तक हम इस काम को करते रहेंगे तो खेत को भी पता है कि मुझे और ज्यादा केमिकल नहीं मिलेगा जी। तो खेत अपने आप को अभ्यस्त करके जी और उस प्राकृतिक कंडीशन में चला आता है जी। तो शुरू में क्या होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम प्राकृतिक करेंगे तो हमारी लागत जो है बिल्कुल घट जाएगी, प्रोडक्शन बिल्कुल गिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कन्वर्जन फैक्टर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो 4 साल में आपका खेत केमिकल से प्राकृतिक हो जाएगा जी। उसका जो उत्पाद होगा वो पूरा प्राकृतिक होगा, उसके रिजल्ट आपको और टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। पिछले अभी 3-4 महीने पहले की बात है, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें क्या था, अनाज की पोषकता 30% तक कम हुई है जी। उस पोषकता को वापस पाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा, केमिकल छोड़ने पड़ेंगे जी। क्योंकि केमिकल के इतने नुकसान है, जो बीमारियां कभी बहुत बड़े बड़े लोगों को होती थी वो आज गांव में घर घर फैली पड़ी जी जी जी। चाहे आपका डेंगू हो जी, या फिर बीपी है, शुगर है, हार्ट पेशेंट है, इवन कैंसर तक गाँव में पहुंच चुका है जी जी। दुनिया में सबसे पवित्र चीज माँ का दूध माना जाता था, उस दूध में भी केमिकल है जी। उस केमिकल को छोड़ने के लिए हमें प्राकृतिक की तरफ आना पड़ेगा। प्राकृतिक जीवन हमारे लिए सर्वोच्च है बस। तो अभी जो रासायनिक खेती चली आ रही है, उससे हम प्राकृतिक खेती करें, उसमें लगभग कितना समय लग जाएगा? लगभग प्राकृतिक खेती की तरफ आने के लिए और केमिकल छोड़ने के लिए आपको कम से कम 4 साल का कन्वर्जन फैक्टर जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो किसान को भाई को उसमें क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? लगभग कठिनाई ये है, जैसे अभी केमिकल फार्मिंग किसान क्या करते हैं, अगर उनको खाद डालना है तो लाला की दुकान पे गए जी, एक बैग यूरिया लिया, जो भी केमिकल लिया वो अपने खेत में डाल दिया, तो उनका खेत का इनपुट पूरा हो गया जी। अगर हम प्राकृतिक खेती में बात करें तो हमारे पास इनपुट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने
उनको अज्ञानतावश छोड़ रखा है। जी हर गांव में गौवंश है जी उनका गोबर होता जी। है, उस गोबर को खाद की तरह प्रयोग करें। जी उसके अलावा हम जो प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद यूज करते हैं जी उसका हम घन जीवामृत बनाते हैं। जी जैसा कि नाम है जीवामृत, वो जी। जीवों के लिए अमृत है। जी जो इसमें सूक्ष्म जीव रह रहे हैं उनको भोजन प्रदान करवाता है। जी उसके साथ ही वो उन सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़ाता है। जब सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़ती है तो अपने आप में वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जी तो घन जीवामृत अगर हम प्रयोग करेंगे तो खाद की तरह बिखेरने में कोई समस्या नहीं है, जी बड़े आराम से बन जाता है। आपको 3 दिन या 4 दिन का समय लगेगा। जी इसके अलावा एक इसकी लिक्विड फॉर्म होती है जीवामृत। जी घन जीवामृत सॉलिड फॉर्म में होता है, जी जैसे गोबर की खाद है उस तरह से। जी लिक्विड फॉर्म में होता है जीवामृत। उसमें क्या करते हैं हम 10 किलो गाय का गोबर, जी 10 किलो गाय का मूत्र, जी उसके अलावा 1 किलो गुड़ जी और 1 किलो किसी भी दाल का आटा जिसको जी। बेसन कहते हैं, जी और एक किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, जी इन सबको मिक्स करके और 200 लीटर पानी में आप मिक्स कर लीजिए। जी 3 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। जी। उसको आप सिंचाई के पानी के साथ बहा दीजिए खेत में, जी। जो हर जगह पहुंचेगा, हर जीव को मिलेगा, जी। आपकी खेती सुरक्षित रहेगी। तो आप जो रासायनिक खेती के बदले आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उसमें आप घन जीवामृत का और देसी खाद का, ये आप सारे उत्पादों का आप प्रयोग कर रहे हैं। जी। तो इसको बनाने की प्रयोग विधि जैसे भी आपने बताई, तो इनमें कोई कठिनाई है समझना इस तरीके से कुछ? चुनौती कुछ नहीं है जी। बस केवल इतना है मानना जी कि किसान अगर सही से ध्यान दे तो जी। केवल 2 दिन का प्रोसेस है। जी तीसरे दिन आपकी खाद तैयार हो जाएगी। जी लेकिन इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। जो धैर्य किसान छोड़ चुके हैं कि हमें ये काम करना है, अभी लाला दुकान पर गए ये चीज़ ले आया और डाल दी खेत में, काम खत्म हो गया। प्राकृतिक की तरफ आपको आने के लिए आपके जो भी इनपुट है उसको तैयार करने में समय लगता है, थोड़ा सा 2, 3, 4 दिन तक का समय लगता है। उतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उस चीज़ को अपने खेत में डालेंगे तो जी। आपको अंतर साफ नजर आएगा। जी जी। तो अभी जैसा कि हमने आपसे सारी बातें, ये जानकारी हमने ली, और तो अभी जैसे अभी गन्ने के साथ आपने रागी की सहफसली खेती, ये आपने कैसे संभव किया? संभव इसलिए किया क्योंकि 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवाया था। जी हालांकि इसका नाम मोटे अनाज है, जी जिसको पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग खाया करते थे। जी गेहूं चावल बहुत अलग चीज़ थी, जी लेकिन आज के समय में गेहूं चावल भी इंसान निर्भर है और मोटे अनाजों को भूल चुके हैं। जी तो उन मोटे अनाजों को दोबारा वापस लाने के लिए, जी। क्योंकि इनकी पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होती है, मोटे अनाज क्योंकि इनके बहुत मोटे लाभ है, इसलिए इनको मोटा अनाज बोला जाता है। जी तो हालांकि रागी पहाड़ की फसल है, जी लेकिन हमने यहाँ प्लेन में गन्ने के साथ की है, जी सहफसली है। जी अगर हमारी रागी जितनी भी निकलती है वो हमारा एक साइड इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। जी जी किसान अगर इतना करते हैं जी तो आप किसानों का गन्ना मान के चलिए 70 क्विंटल बीघा निकलता है। जी उसके साथ अगर आप रागी कर रहे हैं, रागी आपकी 2 क्विंटल बीघा भी निकल आई, जी और अगर वो 5,000 रुपये क्विंटल भी बिकी, जी तो आपकी वो अतिरिक्त इनकम है आपकी गन्ने के अलावा। गन्ना तो जितना निकलता है उतना निकलेगा ही, जी जी बाकी आपकी रागी जो होगी वो अतिरिक्त इनकम होगी जी। और आपकी उसी लागत में होगी। दूसरी बात, हाँ, क्योंकि एक ही लागत में 2 फसलों का समावेश करते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं किसानों की आय बढ़ेगी और लागत कम होगी। हाँ, लागत घटाने का सबसे अच्छा तरीका है आप सहफसली करें। जी एक फसल के साथ दूसरी फसल अवश्य लें। जी जो दूसरी फसल हमारी होगी वो हमारी अतिरिक्त इनकम होगी उसी लागत में, जी। तो लागत एकदम कम हो गई, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। ये चीज़ है। तो किसान भाई, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये गन्ने के साथ साथ रागी की फसल है, तो अभी इसको कब लगभग बोया कब था इसको आपने? ये हमने 28 मार्च को बोई थी जी और अभी ये पक गई है बिल्कुल, जी। लेकिन बारिश के चलते अभी इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए। जी जी जी। 2-4 दिन में जैसे ही मौसम खुलेगा उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो इसका बीज किसान भाई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं रागी का? किसान भाई रागी का बीज कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फार्म पे जी। ऑथेंटिक बीज मिलते हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा, जी जो रागी के बीज बनाते हैं खुद, जी वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। जी जी। तो यानी कि इस फार्म पे भी जो अपना बड़गोती प्राकृतिक कृषि फार्म है जी। बिलारी में, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, जी। तो यहाँ से भी बीज आप देंगे लगभग? हाँ, हम किसानों को बीज उपलब्ध करवा सकते बाकी जो कृषि विभाग जो देंगे वो ब्लॉक स्तर पे या जिले स्तर पे? हैं। ब्लॉक स्तर पे मिलते हैं, जी जी जी। जहाँ भी राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार है वहाँ से आप मिनीकेट ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक। गन्ने में अभी काफ़ी रोग लगता है, जी। तो इसमें क्या क्या रोग या फंगस की बीमारी है, ये किन किन सामना करना पड़ता, परेशानी होगा? परेशानियाँ बहुत सारी हैं, कीड़े हैं, बीमारियाँ बहुत सारी आती हैं। जी पीछे अभी अप्रैल का महीना था, तब उस समय पायरेला हमारे गन्ने में बहुत ज़्यादा आया था। जी अगर केमिकल में चले जाए तो लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ लगाई, सारा केमिकल डाल के खेत खत्म कर लिए। जी हमने अपने प्राकृतिक फार्म पे प्राकृतिक तरीके से जी पायरेला को रोका था। जी उसके लिए हमने ट्राइकोग्रामा कार्ड प्रयोग किए थे। उसके साथ ही जी पायरेला का जो परजीवी होता है, जो पायरेला को नष्ट करने वाला कीट होता है, जी। वो भी हमारे गन्ने में उपलब्ध था।
जी। तो उसने भी अपना काम किया, ट्राइकोग्रामा ने भी अपना काम किया, तो हमारा पायरेला सफलतापूर्वक खत्म हो गया बिना केमिकल के। जी, तो मतलब एक पंथ दो काज। आपने कहावत सुनी होगी किसान भाइयों कि आपने ट्राइको गार्ड का यूज किया तो उसी से आपका गन्ने का पायरेला भी खत्म हो गया, और हाँ। जो रागी में कोई समस्या आई होगी तो हाँ। उससे भी वहीं से वहीं समाप्त हो गई है। जी जी। बाकी आपको किसकी कोई ग्रोथ प्रमोटर वगैरह या किस चीज़ का आपने इस्तेमाल किया इसमें? ग्रोथ प्रमोटर के लिए तो हम अपना जीवामृत है उसको हम सिंचाई के माध्यम से खेत में पहुंचाते हैं। जी उसमें सारे तत्व होते हैं और जी। सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जी वो अपनी पोषकता पूरे पौधे को उपलब्ध करवाते जी। हैं। तो बाहर से कोई लागत नहीं है, जी। लागत बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो जैसा कि किसान भाई अपना गन्ना उगाते हैं या अपना सरसों गेहूँ धान गन्ना कुछ भी करते हैं तो उनके एक बिक्री सेंटर बने हुए हैं, लेकिन आप रागी को कहाँ जाके बेचेंगे? इसकी मंडी क्या है, क्या इसका रेट मिलता है किसान भाइयों को? लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी ने रागी का MSP 4850 रुपये घोषित किया है पर कुंटल के हिसाब से। जी। जी और इसके हो सकता है कि आने वाले समय में जी। रागी के लिए स्पेशल खरीद केंद्र बनाए जाएं, जैसे गेहूं और धान के कांटे लगते हैं उस तरह के इसके भी कांटे लगेंगे। अभी जैसे फिलहाल कांटे लगे हुए नहीं है, जी। तो उनको कहाँ मंडी कहाँ बेचेंगे? पहले तो प्राकृतिक खेती अगर कर रहे हैं तो अपने खुद के उपभोग के लिए करें, उसके अलावा जो बचता है जी तो वो मार्केट में कहीं भी, क्योंकि अच्छा खाने के लिए लोग ढूंढते फिरते हैं, आप अगर उनको उपलब्ध करवा देते हैं, आप जरिया बन सकते हैं, तो आपकी उपलब्धता उनके पास तक पहुंचेगी, आपकी बिक्री वहां हो जाएगी। या फिर आप रागी से अपना खुद ही प्रोडक्शन करके उसको हाँ। मैन्युफैक्चरिंग करके आप खुद भी अपना सेल कर सकते हैं, हाँ, उसको बिजनेस का रूप भी दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसका जो अभी आपने बताया जैसे 4850 रुपये MSP रेट है, जी। तो इसके 1 एकड़ में लगभग इसकी कितनी पैदावार हो जाती है? 1 एकड़ में ये 6 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक रागी आराम से निकल सकती है। तो कहने का मतलब धान और गेहूं जो खेती करते आ रहे हैं, हाँ, पारंपरिक खेती जो करते आ रहे हैं गेहूं धान की, जी। उससे हटके है ये। उससे हटके, लेकिन उससे जैसा आपने बताया 4850 रुपये MSP जी। रेट है, और पैदावार भी बताई आपने कि अच्छी हाँ, पैदावार 1.5 से है 2 क्विंटल तक आराम से निकल जाती है पर बीघा के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं धान और गेहूं के मुकाबले अगर आप रागी की खेती करेंगे तो आपकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी, लागत बहुत ही कम होगी, क्योंकि रागी सबसे मजबूत पौधा है, जी। इसको आप कहीं भी डाल दीजिएगा जी ये जमेगा। जी इसको किसी लागत की कोई ज़रूरत नहीं है, कीड़ा बीमारी इस पर आती नहीं है, जी। और बहुत कम पानी में ये जिंदा रह जाता है, लगभग 2 से 3 पानी इसके लिए लगभग काफ़ी है। काफ़ी है। ठीक।